हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में चाय बना रही हूँ। आज का दिन है बुध और मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि दोनों काम साथ में हो जाए और चाय भी बन जाएगी मेरी और एक तरफ दूध भी गर्म हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। दोनों में डालनी है क्योंकि दूध बच्चे पिएंगे और चाय हम सब के लिए बन रही है। अब उसके बाद में फिर चाय पत्ती ख़त्म हो चुकी थी तो मैं इसमें सुबह सुबह यहाँ पास से दुकान से मैंने ये पैकेट मंगा लिए हैं। अब इसमें मैं खाली करना पड़ेंगे। फिर मैं डाल दूँगी चाय पत्ती और चाय हमारी बन रही है। तब तक मैं मेरे दूसरे काम निपटा लूँगी। दूध गर्म हो रहा है। यहाँ पे मेरी बेटी कशिश तैयार हो रही है। स्कूल यूनिफॉर्म पहन चुकी है वो और बस उसकी चोटी करना बाकी है। थोड़ी लेट करूँगी पूरा उनका लंच वंच बनाने के बाद, जब तक वो दूध पी लेगी। और बेटा मेरा तैयार हो रहा है क्योंकि वो लेट उठा है और ये जल्दी उठ गई थी। इसका नहाना धोना सब हो चुका है और वो अब नहाया है, इसलिए मैं साथ ही साथ यहाँ पे अपने बेड भी झाड़ दूँगी ताकि बच्चे स्कूल चले जाए और तुरंत मैं साफ़ सफाई नहीं कर सकती। तो अभी आज मेरे पास काफ़ी टाइम है तो मैं अपना बेड भी झाड़ लूँगी और साथ ही साथ झाड़ू भी लगा लूँगी इनके स्कूल जाने से पहले। कभी मुझे लेट हो जाता है तो फिर मैं इनके जाने के आधे घंटे बाद ये सब काम करती हूँ साफ़ सफाई का। आज मेरे पास टाइम है तो मैं फटाफट से जल्दी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने तकिए रख दिए हैं और साथ ही कुशन भी रख दिए हैं। अब मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह सुबह ये काम भी निपट जाए तो अच्छा है। पहले मैं पहले उठ के झाड़ू ही लगाती थी, पर गर्मियों की छुट्टियों में ऐसी आदत हो गई कि लेट उठने की, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे थे और कहाँ जाना है, इसलिए सब लेट काम हो रहे थे। तो वापस अपने रूटीन में आना है, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में सारा काम हो जाए तो जल्दी फ्री हो जाती हूँ, तो फिर अपनी सिलाई भी मैं टाइम से कर पाती हूँ। फटाफट अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। जब तक चाय बन रही है तब तक मेरी झाड़ू लग चुकी होगी। यहाँ हस्बैंड जी बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं इधर से इधर निकलने में। झाड़ू लगा लो तो सारे काम, आधे काम हो जाते हैं समझो, क्योंकि झाड़ू लगाने से पूरे घर में मतलब थोड़ी साफ़ सफाई दिखती है और ऐसा लगता है घर अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ और मैं लंच में भिंडी बना रही हूँ, इसलिए मैं भिंडी कट कर रही हूँ यहाँ पे फटाफट, ताकि बच्चों को देर ना हो जाए स्कूल के लिए। तो मैं यहाँ भिंडी काट लूँगी। भिंडी काटते ही साथ ही हस्बैंड जी चाय छान रहे हैं। चाय बन चुकी है और मैं झाड़ू लगा रही थी, इसलिए अब डायरेक्ट मैं भिंडी कट करूँगी। मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, मैं अपनी चाय बाद में पीती हूँ। अब वो बाहर भी दे देंगे चाय और खुद भी ले लेंगे। और कशिश भी अपना दूध ले चुकी है, क्योंकि वो दूध पी के जाती है सुबह। और मयंक भी दूध पिएगा, इसलिए अभी वो तैयार ही नहीं हुआ है। अभी उसकी ड्रेस व्रेस पहन रहा है वो, फिर उसको देख लेंगे एक बार।
कुछ कमी तो नहीं रह गई तैयार होने में। गैस वगैरह ठीक करनी होगी तो वो कर देंगे। भिंडी मेरी कट गई है, अब मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और मैंने इसमें तेल डाल दिया है और कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। और यहाँ पे मेरी भिंडी कट हो चुकी है। मैं इसमें 2-3 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी। हम इसमें ही बिगाड़ते हैं, लाल मिर्च नहीं डालते ऊपर से। हमको इसी से टेस्ट मतलब अच्छा आता है इसका। अब मेरे मिर्ची और लहसुन अच्छे से हो गए हैं, भुन गए हैं। उसके बाद मैं अब इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी। मेरे को यहाँ पे मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी भिंडी रह गई थाली में। तो सुबह कोई सूट नहीं करता, मुझे ही करना पड़ता है खुद से। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे भिंडी, और इसे मैं ढकूँगी नहीं। और ढकने से क्या होता है कि फिर भिंडी में चिकनाहट हो जाती है, जो बच्चों को पसंद नहीं आती और पूरी पानी छोड़ने लगती है। इसलिए यह आज का मौसम है हमारे यहाँ का। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है सुबह सुबह, और मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। रिमझिम बारिश, सुबह सुबह बारिश हो चुकी है। ये हमारे यहाँ का रोड है। बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। सुबह सुबह सब इधर उधर जाने वाले, कोई स्कूल के लिए निकलते हैं तो कोई अपने काम से। और वहाँ सामने एक दूध की दुकान भी है, हमारे जस्ट सामने। सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है ऐसे मौसम को देख के। अब मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ। नहाने के बाद मेरे दिया बत्ती भी हो चुके हैं, और मैं बैठी हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैंने सूट वेयर किया है, कैसा लग रहा है मेरा सूट। आज मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि जल्दबाजी में सब साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज सूट ही पहन लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ अपने सिलाई पे बैठ गई हूँ, सिलाई करने के लिए। क्योंकि अब बच्चे भी जा चुके हैं, मेरा सारा काम हो गया है। जो मैंने सूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और उसके बाद मैं अब सिलाई कर लूँगी। मैं यहाँ पे ब्लाउज़ सिल रही हूँ। मैं यहाँ ब्लाउज़ सिल रही हूँ। मेरा ब्लाउज आधा बन चुका है। मैं यहाँ आस्तीन लगा रही हूँ, आस्तीन मतलब सिल रही हूँ। और उसके बाद मैं पीछे का भाग बना चुकी हूँ। मेरा तो एक ही मानना है दोस्तों कि घर के काम के साथ साथ हम लेडीज़ों को अपनी खर्चे खुद उठाने चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। इसलिए मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, सारा काम ख़त्म करने के बाद, और अपना खुद खर्चा उठाती हूँ ताकि मुझे किसी से मांगना ना पड़े।
किचन में आ चुकी हूँ दोस्तों, अपनी सिलाई से उठ के और अपना शाम का काम कर रही हूँ। मैं अपने दिन के बर्तन वॉश कर रही हूँ, दिन से लगा के शाम तक के बच्चों के लंच बॉक्स सारे जो भी थे बाकी वो, क्योंकि मेरे को घर का काम भी करना पड़ता है बीच बीच में। शाम हो गया है, इवनिंग का टाइम है, इसलिए फिर और लेट हो जाता बर्तन धोने में। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लाउज बाद में कंप्लीट करूँगी, पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे, और मैं अपने कप एक साइड मतलब कप पहले से ही धो लेती हूँ और बाकी बर्तन बाद में, और वो भी एक टोकनी में रखती हूँ ताकि सब बर्तन के मिक्स में यह टूटे ना, इसलिए अलग से रखती हूँ इस तरह, और बाकी बर्तन अलग टोपले में। अब मैं अपने बर्तन धोने के बाद वापस से सिलाई पे बैठ गई हूँ और ये ब्लाउज मैंने कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप, यह कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने सूट नहीं किया था अभी, और कंप्लीट करने के बाद ताकि मैं फ्री रहूँ। फिर हो गया था बच्चों का टाइम, बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें थोड़े से स्नैक तल देती हूँ और साथ ही सबके लिए चाय बना लूँगी। तो मैंने कढ़ाई गरम रख दी है, कढ़ाई गरम, उसमें तेल भी डाल दिया है ताकि जब तक मैं चाय चढ़ाऊँ और तेल गरम हो जाए। मतलब ऐसी चिप्स तल के खाना बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, इसलिए मैंने उन्हें तल के दे दिए हैं। अभी मौसम ठंडा है इसलिए चलेगा, और बच्चों को कुछ बाहर का खिलाने से अच्छा है कि घर में ही कुछ बना के दो बारिश के दिनों में। इसलिए मेरे पास ये रखे हुए थे तो मैंने उन्हें ये तल के दे दिए, क्योंकि पैकेट की चीज़ों में बहुत दिनों का पैक हुआ आता है और फिर उसके बाद बच्चे खाने से पेट में कुछ दिक्कतें होने लगती है। इसलिए मैं उन्हें कम से कम बाहर की चीज़ें खिलाना पसंद करती हूँ, इसलिए घर पे ही कुछ बना के देती हूँ। अब मेरी चाय यहाँ चढ़ा दी है मैंने। अब मैंने इसमें शक्कर डाल दी है और अब चाय पत्ती ऐड करूँगी, और उस थोड़ा सा पानी भी डालना है मुझे, क्योंकि सबके लिए चाय बन रही है। इसलिए एक तरफ मैंने इन्हें तल लूँगी। तेल मेरा गर्म हो चुका है, मैंने इन्हें डाल दिया है इसमें। बारिश के मौसम में ऐसी चीज़ें तल के खाना अच्छा लगता है। मैं कम ही खाती हूँ तला हुआ, बस बच्चों को पसंद आ जाना चाहिए। यह मक्का के छोटे वाले पापड़ हैं, उससे बनाया गया है। खाने में बढ़िया लगता है, टेस्टी है, आप भी ट्राई करके देखना। यह पूरा पैकेट इसका आता है। हमने बच्चों के लिए ला के रखा है, जब इनका मन होता है तब इन्हें बना के दे देते हैं तो ये खा लेते हैं। ऐसी चीज़ें खाना किसको पसंद है बारिश के दिनों में, कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप भी खा लीजिए।
दोस्तों एक साइड चाय भी बन चुकी है और एक तरफ मेरा ये काम भी हो गया है। अब मैं सारा तेल इसमें से निकाल लूँगी ताकि तेल इसमें नहीं जाए। थोड़े से और बचे हैं, ये भी तल लेती हूँ। ये फिंगर रखे हुए हैं काफ़ी समय से, तो मैंने बोला इससे भी बना देती हूँ, तो ये रखे ही रह जाएंगे। मैंने अब चाय में उबाल आ गया, अब थोड़ा सा अदरक पीस लूँगी इसमें। सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब चाय छान लेंगे। मैं यहाँ पे 2 कप चाय छान रही हूँ, एक मेरे हस्बैंड जी के लिए और एक मेरे लिए, और बाकी चाय हमने दे दी है बाहर। और इसे ढक के रख देंगे, जो बचा हुआ है वो आएगा जब उसे दे देंगे। सबकी चाय साथ में बना दी थी मैंने। अब यहाँ पे बच्चे इसमें खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। शाम का समय है, बच्चों को मनपसंद खाना मिल जाए तो उन्हें अच्छा लगता है। और साथ ही इनकी टीवी देखने का भी समय है, ये टीवी भी देख रहे हैं। ब्लॉग्स चल रहा है यहाँ पे, बड़े एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद अब मेरा टाइम हो गया है। आज मैं मम्मा बैंगन बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने लहसुन छील के रखी है और उसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी और नमक और थोड़ा धनिया पाउडर, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना पड़ता है मसाला तैयार करने के लिए। मैं इसमें सिंपल ही बना रही हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, मूंगफली के दाने वगैरह। और मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी और मैं इसे ही बैंगन में इसकी जो मसाला रहेगा उसे ही भरूँगी और उससे ही बनाऊँगी। कौन कौन ऐसे पीस के बनाता है अपने अपने घर में, मुझे तो बड़ा स्वाद आता है ऐसे पीस के बनाने में। इसलिए मैं डेली इसका ही उपयोग करती हूँ मसाले पीसने में। मेरे पास मिक्सर भी है, चॉपर भी है, सारी चीज़ें हैं, पर मैं इसी से पीसती हूँ। क्यों बिना बिजली खर्च करे और बिना हाथ चलाने मतलब चॉपर में अपन जब पीसते हैं तो उसमें भी मतलब उसको खींचना पड़ता है जब वो चॉपिंग होता है। इससे अच्छा है कि मैं इसे कूट लूँ। देखिए यहाँ पे मेरा कितना बारीक मसाला तैयार हो गया है बैंगन में भरने के लिए। हाँ दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें ताकि ये मसाला इसका थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा तैयार हो। इससे क्या है कि मसाले की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है और स्वाद भी अच्छा लगता है। मैं थोड़ा ऐसे ही बना रही हूँ तो काफ़ी अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। अब मैं अच्छे से बैंगन धो के मैंने पहले ही रख दिए थे और अब इसे कट करके देख लूँगी कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है, और साथ में कट भी लगा दूँगी मसाला भरने के लिए। डंठल वगैरह राइट साइड का जो भी इसका लगा हुआ है वो सारा उतार देंगे, उसमें देख लेंगे कि कीड़े तो नहीं है। आप भी आ जाइए, खा लीजिए बैंगनों की सब्ज़ी। वो सड़ा हुआ निकला है मेरा एक बैंगन, मैंने उसे छोड़ दिया है। इससे अच्छे से देख के ही काटती हूँ ताकि कुछ ख़राब बैंगन यूज़ में ना आ जाए। इसे भी कट लगा लेंगे।
कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है। मैं इसी कढ़ाई में बना लूँगी जिसमें मैंने स्नैक तले थे। और मेरे बैंगन भी मैंने भर दिए हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे तेल गरम हो गया है मेरा, देख लीजिए आप। मैं इसमें अब बैंगन डाल दूँगी पकने के लिए। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ बैंगन के अलावा इसे ही पकाएंगे। कौन कौन ऐसे भरमा बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं मेरे तरीके से, बताइए, वो भी ऐसे पीस के। हाय, अब मेरा साथ ही सादा इसके साथ ही मतलब अब मैं आटा भी लगा लूँगी ताकि बैंगन हमारे पक रहे हैं एक साइड, और अब मैं उसे पलट रही हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं एक साइड आटा भी लगा लूँगी ताकि दोनों काम साथ में हो जाए। और मैं आटा गूँध रही हूँ ताकि मैं रोटियां भी सेक लूँ। शाम का टाइम हो चुका है, फिर खाने में काफ़ी लेट होता है, इसलिए फटाफट खाना बना लेंगे और खा लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर खाना ज़्यादा लेट नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हम शाम के समय खाना खाने के बाद वॉक पे भी जाते हैं, पर फिर भी जल्दी खाना खा लेना चाहिए, इसलिए थोड़ा जल्दी ही बना देती हूँ। उसके बाद जो मेरी सिलाई का काम रहेगा वो करूँगी मैं खाना खाने के बाद। अब देख सकते हैं बैंगन मेरे पक चुके हैं और कुछ इस तरीके से सब्ज़ी बन गई है मेरी, देख लीजिए। मसाला थोड़ा बाहर आ गया है इसमें से, और इसी से हम खाएंगे आज। उसके बाद फटाफट एक साइड रोटी सेक दी, सब्ज़ी बन गई है। घर का सारा काम देखना पड़ता है, बच्चों को, घर को व्यवस्थित रखना। अब खाना लगा देते हैं। अब मैंने यहाँ प्लेट लगा दी है, आ जाइए आप भी खा लीजिए खाना। यहाँ आज का ब्लॉग यहाँ तक ही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फिर आगे ब्लॉग बना पाऊँ। धन्यवाद।